नमस्कार दोस्तों, आजकल खास तौर पे आप देखते होंगे कि घर के बाहर इस तरीके से दोस्तों एक मिस्ट्री बॉक्स सा दोस्तों इस तरीके से आपको दिखाई देने वाला ये जो चीज़ है इसको वार्डरोब बोलते हैं। और ये अपने घर में बनवाना दोस्तों आजकल हर किसी के लिए ज़रूरी हो गया है। जिसको इसके बारे में पता है वो लोग दोस्तों बिना इस चीज़ के जो है वो अपना घर आजकल नहीं बनवा रहे हैं। तो इसको किस तरीके से बनवाया जाता है, सबसे पहले मैं बता दूं, ये अलमीरा की तरह काम करता है। ये एक वार्डरोब है, ठीक है। आप देख सकते हैं खिड़की खोलने के लिए आप इधर से दोस्तों 2 फीट 2.5 फीट का जो जगह छोड़ते हैं उसी वाले सेटबैक एरिया में दोस्तों ये जो है वो आ जाता है घर के बाहर की तरफ, जिससे आपके बेडरूम का दोस्तों जगह बचता है। और दोस्तों अलग से फर्नीचर अलमीरा खरीदने से दोस्तों आप जो है वो बच जाते हैं। लेकिन इसको बनवाने में कितना खर्चा आता है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। ऐसा ना हो कि आप दूसरे को देख करके दोस्तों इस तरीके का वार्डरोब बनवा लें और इसका फिनिशिंग ही बहुत महंगा हो जाए। दोस्तों घर के अंदर भी ले चलूँगा, पहले बाहर का पूरा आप सीन समझ लीजिए। दोस्तों आपको जो है वो जो घर का प्लिंथ बीम रहेगा, ठीक है, जो घर का प्लिंथ बीम है ये फर्श का जो लेवल है वहाँ से इसको स्टार्ट करना, नीचे से स्टार्ट करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों जो प्लिंथ बीम देंगे उसी में दोस्तों इस तरीके से जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक जो है वो स्लैब आप बाहर की तरफ ढलवा लेंगे इस तरीके से। और ये स्लैब आपको कुछ इस तरीके से ढलवाना है दोस्तों, ताकि अंदर में जब फर्श बने ना तो उस फर्श से दोस्तों आपका ये जो स्लैब है ये लगभग दोस्तों 3 इंच की ऊंचाई पे होनी चाहिए। और इससे फ़ायदा क्या होगा ये घर के अंदर चलूँगा तब दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अब इसको बनवाने के लिए दोस्तों अगेन आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, ईंट की बचत करने के लिए दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 5 इंच का ये दीवार जो है वो 3 तरफ से देते हैं, ठीक है। ऐसे में क्या होता है दोस्तों, अगर ऊपर में छज्जा वगैरह नहीं है तो पानी डायरेक्ट पड़ेगा दोस्तों। और उस तरीके से 5 इंच का जो दीवार है वो वाटर प्रूफिंग के लिए सही नहीं माना जाता है दोस्तों। आप नहीं चाहेंगे कि आपके अलमीरा के अंदर सीलन पहुँचे या फिर रखा हुआ कपड़ा या फिर और सामान जो है वो ख़राब हो। तो इसलिए आप कोशिश करें, अगर आपके पास जगह है ब्रिकवर्क से करना है दोस्तों तो आपको जो है वो 10 इंच का जो है वो ब्रिकवर्क आपको करना होगा, जिससे आपकी ईंट तो ज़्यादा लगेगी दोस्तों लेकिन सीलन वगैरह से आप बचे रहेंगे। और नहीं तो दोस्तों इस तरीके से अगर छज्जा निकला हुआ है और यहाँ पे अगर वार्डरोब बनाना होता तो ये आप 5 इंच का भी बनवा सकते हैं अगर आपका छज्जा निकला हुआ है तो। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका ये है दोस्तों आप क्या करें कि 8 mm का सरिया के साथ दोस्तों, थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा लेकिन सीनियर वाले झंझट से दोस्तों आप बचे रहेंगे। और उसके लिए दोस्तों आप जो है वो नॉर्मल ब्रिकवर्क के बजाय दोस्तों लगभग 3 इंच मोटी दोस्तों आप ढलाई भी करवा लेंगे तो आपका काम चल जाएगा 8 mm के सरिया के साथ में, ठीक है। अब चलिए मैं आपको अंदर लिए चलता हूँ। दोस्तों लोग जितने बेडरूम सो रहे हैं उतने ही दोस्तों वार्डरोब भी बनवा रहे हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो है वो बाहरी पार्ट से मैं आपको दिखा रहा था, अब इसी का दोस्तों आप जो है वो अंदर से आप देखने वाले हैं। दोस्तों इससे फ़ायदा क्या हो रहा है कि आप जो है वो घर में अलमीरा रखेंगे तो जाहिर सी बात है वो अलग से जगह लेगा दोस्तों। लेकिन ये आप देखेंगे तो पहली चीज़ दोस्तों यहाँ से जो आउटर दीवार है उसके बिल्कुल जो है वो बाहर में ये बना हुआ है, तो घर के अंदर यानी कि बेडरूम का जगह नहीं लेगा। डायमेंशन की अगर बात की जाए दोस्तों तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि ये जो इसका डेप्थ रहेगा ना इसको कम से कम आपको जो है वो 2 फीट का रखना है। और चौड़ाई की बात कर लेते हैं, ये जो है वो 3 फीट या फिर उससे ज़्यादा इसमें जो है वो 3.5 फीट का बनाया जा रहा है। अपने ज़रूरत के हिसाब से बनवा सकते हैं। बनाने का खर्चा भी बताऊंगा दोस्तों, वीडियो पे बने रहिए। ये दोस्तों जो है वो देखेंगे लिंटल लेवल तक दोस्तों एक जो है वो जो हमारा अलमीरा रहता है वो बन जाएगा। और उसके ऊपर दोस्तों आप जब ढलाई करेंगे लिंटल लेवल से तो इस तरीके से जो है वो एक स्लैब ढलवा लीजिए और ऊपर वाला जो है वो बॉक्स बना लीजिए, स्टोरेज बॉक्स का वो काम करेगा। वो रेगुलर यूज में नहीं रहेगा लेकिन दोस्तों आपको जो है वो ऐसी चीजें जिसको बहुत ज्यादा आपको जरूरत नहीं है उस वाले बॉक्स में डाल सकते हैं। और रेगुलर यूज के लिए दोस्तों इस तरीके के जो है वो वार्डरोब का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने आपसे वादा किया था दोस्तों कि इसके रेट भी बताऊंगा, तो मैं अपना वादा पूरा कर रहा हूं। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन लोगों तक जिनका घर बन रहा है या फिर बनना स्टार्ट हुआ है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो वार्डरोब है ये किस तरीके से बनवा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि खर्चा कितना लगेगा। ऑन एन एवरेज देखा जाए दोस्तों तो अगर आप लेबर प्लस मटेरियल दोनों को देखेंगे तो सिर्फ एक वार्डरोब बनाने के लिए, क्योंकि दोस्तों बॉक्स में तो सिर्फ और सिर्फ एक आपको इस तरीके से दरवाजा ही लगाना है, लेकिन जो ये वाला पार्ट रहेगा दोस्तों इसको अच्छे तरीके से पूरा का पूरा आप अलमीरा का रूप दे सकते हैं। वैसे ब्रिकवर्क में तो बताने की आवश्यकता नहीं है, नॉर्मली जिस तरीके से आउटर वॉल होता है उसी तरीके से दोस्तों ब्रिक वर्क करना है। लेकिन दोस्तों इसमें जो फर्नीचर का काम होगा उसमें आपको
21-22 हज़ार से लेकर के दोस्तों 25,000 सिर्फ एक वार्डरोब बनवाने में। यानी कि घर में 3 बेडरूम हैं, तीनों बेडरूम में सिर्फ वार्डरोब का फर्नीचर का काम करवाने में दोस्तों आपको 75 से 80-90 हज़ार तक दोस्तों खर्चा हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस क्वालिटी का काम करवा रहे हैं। अब दोस्तों इतनी जानकारी से आप खुद का वार्डरोब भी डिजाइन कर पाएंगे, बनवा पाएंगे, और उसका दोस्तों खर्चा भी मैंने बता दिया है, ताकि आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कितने बेडरूम में या फिर कौन कौन से बेडरूम में जो है वार्डरोब दिलवाना है और कहाँ पे नहीं दिलवाना। फिर मिलता हूँ, नमस्कार, धन्यवाद।